कोई आखिरी शब्द है तेरे? तुझे ट्रेनिंग किसने दी है? क्या? मैंने पूछा तुझे ट्रेनिंग देने वाला कौन था? लगता है बुड्ढा सटिया गया है। मर साले बुड्ढे। पॉइंट ब्लैंक पर शूट इस तरीके से करते हैं। किस चोतिये ने तुझे ये सब सिखाया? भागने का मौका दे दिया। सर, सरदार जेल से भाग गया। मैं उसके बारे में सच्चाई बड़ी चीजों की छोटी शुरुआत होती है। ये शुरुआत थी एक ऐसे खतरे की जो कि इंडिया की तरफ बढ़ रहा था। एक पुराना शहर और एक पत्थर जो कि उसने खरीदा। ये क्या है? मेरा मौस का पत्थर तो है। फिर क्या? 3 दिन पहले उस पत्थर पर मौस हुआ करती थी, और अब पत्थर तो क्या पूरी नदी पर ही कहीं पर मौस नहीं है। यहाँ तक कि बकरियां भी पानी नहीं पीती। ये नदी कहाँ से आ रहा है? पाकिस्तान से है जनाब। हमें पंजाब बॉर्डर से जानकारी मिली है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर वोलार झील को जहरीला बनाने की साजिश चल रही है। ये झील आसपास के 4000 गांवों के लिए इकलौता पीने का पानी का स्रोत है। अगर ये चाल कामयाब हुई तो इस पूरे इलाके में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। So what are we waiting for? जवानों को भेजो और नदी को प्रोटेक्ट करो। ठीक यहीं पर तो प्रॉब्लम है सर। ये नदी फुट हिल पर है सर। हम उस तरफ नहीं जा सकते जहाँ पाकिस्तान आर्मी का अटैक करने का खतरा है, और अगर हम ऐसे ही गए तो सिर्फ एक आंख के इशारे पर पूरी बटालियन ही गायब हो जाएगी सर। वो नदी में जहर डाल सकते हैं और पुफ, वैसे सब गायब हो जाएगा। So what you want to do? Sit here like ducks? इससे पहले कि हमारे सिपाही यहाँ पर पहुँचे, हमें जानना होगा पाकिस्तान का प्लान ऑफ एक्शन।
पठानकोट बॉर्डर के पर एक आर्मी स्टेशन है जिसे यूसुफ के नाम से जाना जाता है। यूसुफ, यू श्योर? उसमें जनरल के टेंट के अंदर एक कमांड लेटर होता है, एक सील्ड एनवलप के अंदर। हमें बस कैसे भी वो लेटर चाहिए। बस सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर लेटर गायब हो जाए या उसकी सील टूट जाए, यूसुफ अपना प्लान बदल देगा। तो लेटर वहीं पर होगा जहां उसे होना चाहिए, उसकी सील भी नहीं टूटनी चाहिए। और ठीक उसी वक्त हमें यह भी पता करना है कि उसके अंदर क्या है। लेकिन ये मिशन इम्पॉसिबल लग रहा है। क्या हमारे पास कोई ऐसा है जो ये कर पाए? हाँ, मेरे पास एक एजेंट है। तो क्या सरदार, बकरे को हलाल करने जा रहे हो? इस बकरे के बच्चे को चोट लगी, ठीक हो जाए तो अच्छा है। क्या तुम्हें पता चला कि पाकिस्तान नदी में जहर क्यों मिलाना चाहता था? हाँ, मिला ना। इनकी साजिश लगती है इसमें। जब मैं वहां से निकल रहा था तो मैंने जनरल यूसुफ के पास एक ड्रैगन सिंबल वाली फाइल देखी। फिर जब मैंने उसे पढ़ा तब मुझे सारी चाल समझ आ गई कि वो क्या करने वाले हैं। ये सारा प्लान चाइना का था। चाइना और पाकिस्तान के बीच की कन्वर्सेशंस में लाफिंग बुद्धा का जिक्र था। चाइना की ये जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है उसके खिलाफ हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। नहीं, तुम चाइना के बारे में रिपोर्ट में कुछ भी नहीं लिखने वाले हो, और अभी के लिए ये सिर्फ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। झूठ क्यों बोलेंगे सर, जबकि सच क्या है हमें पता है। सरदार, तुमने बहुत ओवर एस्टिमेट किया सच्चाई को। हमें फिलहाल सिर्फ जीत से मतलब है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा झूठ है। 1974 में तुर्कमेनिस्तान इंडियन बॉर्डर में एक रशियन ट्रक 3 टन प्लूटोनियम को लेकर जा रहा था। प्लूटोनियम में? वहाँ तो डेंजरस न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे थे ना। यस, उस वक्त इंडिया ने उस पर कब्जा जमा लिया था और दुनिया को लग रहा था कि प्लूटोनियम इंडिया के पास है। और तुम्हें पता है, वो एक झूठ था। वो ट्रक कभी प्लूटोनियम लेकर जा ही नहीं रहा था, जबकि वो सोडियम था। लेकिन दुश्मन देशों को लगा कि इंडिया के पास में अब प्लूटोनियम है और वो इंडिया से सेफ डिस्टेंस बनाने लगे। एंड दैट इज द पावर ऑफ लाई। चलो चाइना को समझने दो कि हमने पाकिस्तान को पकड़ लिया है। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे बिना चाइना के पता होते हुए। कैसे करेंगे ये? चाइनीज कॉकरोच। एक कॉकरोच सिर्फ वही एक एजेंट है जो कि चाइना में घुसपैठ कर सकता है। एंड एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस। वो आखिरी बार काहो अरुणाचल प्रदेश में पाया गया था। जाओ और मिलो उससे। तुम्हें इस मिशन के लिए एक लीड मिल जाएगी। बैठो। चाय लेके आना, जल्दी लाओ। सरदार, उसको नीचे रखो। पिछले 5-6 सालों से मैंने ऑब्जर्व किया है कि चाइना के जो टॉप थिंक टैंक्स है ना, वो किसी सीक्रेट मिशन में लगे हुए हैं। और उस मिशन का नाम है 1 नेशन 1 पाइपलाइन। और कैंटीन की सीक्रेट तिजोरी से मैंने इसका ब्लूप्रिंट हासिल कर लिया है, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए। कॉकरोच कहीं भी जा सकता है। ये देखो, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं सर, मुझे भी नहीं आया। ब्लूप्रिंट तो पूरा हमारे सामने है, लेकिन इसमें पाइपलाइन और चाइना का कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा। इस तरह के पाइपलाइन चाइना में बिछा ही नहीं सकते हैं। और तभी मुझे तुम्हारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली। चीन के नक्शे पर इस ब्लूप्रिंट का कोई तालमेल नहीं है, लेकिन इसे अगर भारत के नक्शे पर रखें तो सारी कहानी समझ में आ जाती है। ये कोई गैस पाइपलाइन नहीं है, ना ही ऑयल पाइपलाइन है, पानी की पाइपलाइन की जो स्कीम है ना, ये चाइना के लिए नहीं थी बल्कि भारत के लिए। ये तो नामुमकिन है सर, ये नहीं हो सकता है। पॉली एथिलाइन टेरेप्थलेट, आमतौर पर इसको शॉर्टकट में पीईटी बुलाते हैं। ये हम कैसे कर पाएंगे सर? भोलार झील में पाकिस्तानियों को पानी में जहर मिलाने से तुमने रोका था ना? हाँ सर। चीनी लोग ये जानते थे कि तुम उन्हें रोक ही दोगे। असल में सारा खेल पानी में जहर मिलाने का था ही नहीं। ये तो पानी में जहर मिलाने के नाम पे लोगों के अंदर डर पैदा करना था। और इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने ये खबर 4000 गाँव वासियों तक पहुँचाई। तुम्हें क्या लगता है उसके बाद क्या कोई इस पानी को पीने की हिम्मत करेगा? वो नहीं करेंगे सर। 2 साल पहले कलकत्ता में उन्होंने प्लास्टिक बॉटल फैक्ट्रीज इंस्टॉल करने का परमिशन दिया। ये फैक्ट्रीज बनेंगी भूलार झील के पास। अब जिस पानी से लोग घबराने लगे होंगे, ये कंपनियां वही पानी प्लास्टिक की बोतल में भरकर उन्हीं को बेचेंगी और वो खरीदेंगे भी। ये तो बहुत मुश्किल है सर, पानी कैसे बिक सकता है? कहावत तो ये भी है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, लेकिन होती है क्या? अभी भी ये कीमत पानी की नहीं है, बल्कि ये कीमत प्लास्टिक बोतल, उसकी कैप और लेबल की।
और बॉटल के ऊपर प्राइस टैग लगा के ये लोग पानी बेचेंगे। चाइना ये हमारी कंट्री में कैसे कर पाएगी? पानी देता है उनको ये ताकत। तीसरा विश्व युद्ध पानी पे लड़ा जाएगा और ये बात चाइना अच्छे से जानता था, और इसीलिए उन्होंने प्लानिंग के साथ अपना ग्राउंड वर्क शुरू किया दुनिया भर के वाटर रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। और फिर उनका ध्यान खींचा भारत ने। पानी जो कि प्रकृति की देन है, ये एक प्रोडक्ट बना दिया गया। अब तुम पानी खरीद सकते हो, अगर खरीद सकते हो तो बेच भी सकते हो, बेच सकते हो तो तुम कंट्रोल भी कर सकते हो। और इसी तरह धीरे धीरे हम भी आदी हो जाएंगे पानी के लिए भारी कीमत चुकाने की। एक बोतल से शुरू होने वाली स्कीम अगले 50 सालों में पाइपलाइन बन जाएगा, और इसी पाइपलाइन का इस्तेमाल करके चीन भारत की पानी की सप्लाई कंट्रोल करेगा। सर चाइना ये सब इंडिया में कैसे करेगा? इस काम के लिए भारत देश का एक ऊंचे दर्जे का राजनेता चीन के लिए ये काम बड़ी आसानी से कर रहा है, और उन्होंने उसके लिए नाम रखा है लाफिंग बुद्धा। बिल्कुल। हमें पता लगाना होगा ये लाफिंग बुद्धा है कौन। अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो हम चीनियों को आराम से संभाल सकते हैं।